Morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 8.1. In example number 5, show that the bisectors of angles of parallelogram form a rectangle. ये क्या है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके जो एंगल्स हैं, एंगल्स के बाइसेक्टर से ये जो फॉर्म हो रही है ये है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट पी क्यू आर एस बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स। ये कहा है कि पी क्यू आर एस क्या है, पी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है और क्यू एंगल बी का और आर एंगल सी का और एस एंगल डी का। तो इनसे क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी के ये सारे बाइसेक्टर्स हैं। फिर हमने क्या किया, ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे हम ए एस डी। तो इसमें क्या है, कुछ जो डी एस है वो एंगल डी का बाइसेक्टर है और जो ए एस है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसलिए जो एंगल डी ए एस है वो हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा और एंगल ए डी एस हाफ ऑफ एंगल डी हो जाएगा। इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल ए प्लस डी 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए और डी दोनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके यहाँ हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होगा, इसका और इसका सम हमने 90 प्रूव कर लिया। तीनों का 180 सम है तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसलिए एंगल डी एस ए और पी एस आर क्या आ गए, 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ऐसे ही हम एंगल ए पी बी को 90 डिग्री, एस पी क्यू, पी क्यू आर और एस आर क्यू, इन सब एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर लेंगे ऐसे ही। तो हमारे पास पी क्यू आर एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, सारे एंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के हैं। जैसे कि पी एस आर पी क्यू आर 90 डिग्री के और एस पी क्यू और एस आर क्यू भी क्या है, 90 डिग्री का। अब अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ए पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें कि एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होती है, रेक्टेंगल। इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम in which P and Q are midpoints of the opposite sides of AB and CD. If AQ intersect DP at S and BQ intersect CP at R, show that। तो इसलिए हमने क्या प्रूव करना है, ए पी सी क्यू, ये इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ऐसे ही डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू ये वाली, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। फिर है हमारे पास पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पहले फर्स्ट लेते हैं हम ए पी सी क्यू। इसमें क्या है, हमारे पास अगर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं तो ए पी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी क्यू के। अब जो ए पी है, क्योंकि P मिड पॉइंट हो गया इसका, तो ए पी क्या है, ए बी की हाफ़ हो जाएगी। ऐसे ही सी क्यू क्या है, सी डी की हाफ़ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों इक्वल भी होंगे, तो इसलिए ए बी और सी डी इक्वल हो गए, ए पी और क्यू सी इक्वल हो गए। तो इसलिए अगर ये दोनों इक्वल भी हैं, साइड्स पैरेलल भी हैं, तो ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गई। सिमिलरली ऐसे ही हम डी पी बी क्यू को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे और ऐसे ही पी एस क्यू आर को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो क्या हो गई, पैरेललोग्राम। अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हमें एंगल्स की रेशो गिवन है, हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या गिवन है हमें, 3:5:9:13. तो लेट फर्स्ट एंगल ले लेंगे हम 3x, सेकंड 5x, थर्ड 9x, फोर्थ 13x. सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री. तो इन सबको प्लस कर देंगे. 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x 360 डिग्री. अब इन सबको प्लस करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 अपॉन में 30. 0 कैंसिल विद 0, 3 1s are 3, 12 3s are 36. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 डिग्री. देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 12 36 डिग्री. सेकंड हो जाएगा हमारे पास 5 × 12 60 डिग्री. और थर्ड 9 × 12 108 डिग्री. फोर्थ 12 × 13 156 डिग्री. Next question number 2. If the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. ये कहा है कि एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है, इसके डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो शो करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है. सबसे पहले लेट ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, और दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं. AC इक्वल टू BD. और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ले लेंगे. एक लेंगे ये ABC और दूसरी DCB. ये इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि AB और CD इक्वल, ये गिवन है. फिर BC इज़ इक्वल टू CB, ये कॉमन साइड हो गई दोनों ट्राइंगल की. फिर हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन है कि AC और BD दोनों डायगोनल्स इक्वल गिवन है. अब एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड्स की इक्वल हो गई. तो बाय SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB. अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो दोनों के कोरस्पॉन्ड ये एंगल इक्वल ले लेंगे. ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल ले लिए बाय CP/CT, इसको नंबर 1 दे दिया. फिर हमने, क्योंकि हमारे पास क्या है, DC और AB जो है दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल है, और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स. अब सम 180 डिग्री हो गया. क्योंकि हमारे पास ABC और DCB इक्वल है तो हमने DCB की जगह क्या लिख दिया, ABC. तो डबल ऑफ ABC 180, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. तो एंगल DCB और ABC दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के. ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है और हमने प्रूव कर दिया कि एंगल क्या है, 90 डिग्री का. तो इसलिए ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट if diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus. अब हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD जो है गिवन है कि इसके डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. यानी OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है आपस में. तो हमने ABCD को रोम्बस प्रूव करना है. सबसे पहले हमने ले लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके डायगोनल जो हैं AC और BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे डिवाइड हो रहे हैं ये. तो OA किसके इक्वल है, OC के, OB OD के इक्वल है. तो एंगल AOD और एंगल्स BOC
ये सारे क्या हैं 90 डिग्री के हैं चारों एंगल्स, क्योंकि गिवन है हमें बाइसेक्ट एट राइट एंगल। हमने इसको रम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने OAB और ODC ये दो ट्राइंगल्स ले ली। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसमें क्या है OA क्या है OC के इक्वल गिवन है, OB क्या है OD के इक्वल गिवन है। और थर्ड कंडीशन क्या ले ली हमने, एंगल AOB और DOC ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या ले लिया AB किसके इक्वल आ गया CD के बाय CPCT। फिर ऐसे ही हमने ट्राइंगल्स ये वाली और ये वाली ट्राइंगल ले ली। फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दोनों में क्या कंडीशन आएंगी, फर्स्ट है OA इक्वल टू OC, सेकंड होगी OB इज इक्वल टू OD, थर्ड आएगी एंगल AOD इक्वल टू BOC, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल हैं। तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT क्या ले लिया हमने कि AD किसके इक्वल है BC के इक्वल है। तो अब ऐसे ही हम इस साइड्स को इस और इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को ऐसे इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कंडीशंस 4 साइड्स इक्वल आ जाएंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो अगर सारी साइड इक्वल हैं तो ABCD क्या बन गया हमारे पास रम्बस। ऐसे ही चारों इक्वेशन से हमारे पास सारी साइड इक्वल आ गई, तो ABCD क्या हो गया रोम्बस। रोम्बस में क्या हो गया सारी साइड इक्वल होती हैं और जो डायगोनल हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं।